चलिए बच्चों, हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिए थे आपको कि कैसे कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि बच्चों देखो, किसी भी एलिमेंट्स को डिटेल्स में बताना, किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनों को डिटेल्स में बताना, है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है, इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं, है ना, कैसा कैसे हम इसको, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग उसमें ऑर्बिटल्स में दिखाएंगे, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब ये होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन को हमें सही तरीके से बताना कि वो किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल्स में है ना, किस शेल में, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। जो एलिमेंट्स हो, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि बांटना, यानी अलग अलग तरीके से उसको दिखाना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग तरीके से उसको दिखाना। अब इस चीज़ को बताने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग रूल्स, है ना। एक रूल होता है हमारे पास जिसे बोलते हैं अबव, ये होती है अबव प्रिंसिपल होता है। अबव का मतलब होता है बिल्डिंग अप, जैसे एक 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 ईंट लगा करके एक बिल्डिंग बन जाती है ना, उस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ अबव प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए अबव प्रिंसिपल में आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में, ठीक है। ऑर्बिटल्स का मतलब समझ रहे हो ना, ऑर्बिटल्स अब तो आप समझोगे SPDF, है ना, ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं सब शेल, ठीक है। तो मैं तो एक सीधा सा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब हम किसी मान लीजिए किसी पहाड़, हम बाहर विदेश में रहते हैं, तो हम किसी को अगर गांव में हमें कुछ टेलीग्राम भेजना होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस गांव गली का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद उस गांव का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी पोस्ट कौन सा लग रहा है, ठीक है, उसके बाद उस सिटी, है ना, जो उस गांव के पास में सिटी है वो देखते हैं, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, लिखते हैं उसके नीचे, उसके बाद स्टेट लिखते हैं, फिर कंट्री लिखते हैं, है ना। तो इस तरीके से एक प्रोसेस होता है सही तरीके से दिखाने का एड्रेस, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए एक स्कूल है हमारा, स्कूल के अंदर जो एक पूरा स्कूल है वो एक एटम मान लीजिए, है ना, एटम मान लीजिए, और जो हमारी प्रिंसिपल है वो एक न्यूक्लियस मान लीजिए, है ना, न्यूक्लियस सेंटर, जिसके हम चारों ओर तरफ काम कर रहे हैं या तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना। तो वो चीज़ क्या होती है, एक तरीके से समझ लीजिए कि स्कूल एक हमारा आइटम है, उसमें अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है, और अलग अलग रूम में अलग अलग नंबर्स ऑफ काउंटिंग या बच्चे होते हैं, ठीक है। अब नर्सरी क्लास में जाओ तो नर्सरी क्लास में कुछ बच्चे कम होंगे, यानी मान लीजिए 10 हो गए, 12 हो गए, उससे अपर क्लास में जाओगे तो बढ़ जाएंगे, है ना, 10 से 20 हो गए, उससे अगली नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो जो सिस्टम आपका दिख रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, तो वहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इस क्लास में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, इसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा है। तो हर तरीके से अलग अलग क्लासों में बच्चे अलग अलग नंबर ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग बैठे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इस टॉपिक में बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है, कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग ऑर्बिटल्स में दिखा सकते हैं, है ना। तो अब मैंने आपको विषय बताया था कि जो S ऑर्बिटल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 होंगे, 2 से कम हो सकते हैं मगर ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा P में कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितनी क्लास होती हैं, 3 क्लास होती हैं, 3 क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और वे 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। हम ओनली फिल करेंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कम हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम बताते हैं। डी ऑर्बिटल्स में क्या होता था, डी ऑर्बिटल्स में आपका कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, 10। तो 10 5 क्लास होती थी, कितनी होती थी, 5 क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसमें 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है, थर्ड फोर्थ आता है आपका है ब्लॉक, उसमें 7 क्लास होती है, 7 नंबर ऑफ क्लास होती है, बॉक्स जो बने होते हैं, जिसे मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 होते हैं, और उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुभव ने बताया था वो ये बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में शो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, है ना, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम फिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो इन्होंने स्टेटमेंट कराया, अब ये आपको ध्यान से बनाना है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर उनका जो दिया हुआ रूल है, पैटर्न है, वो आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो जरा आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3b 4s 4p 4p 4f 5s 5p 5p 5 6s 6p 6p 7s 7। अब 7p तक इन्होंने क्यों करा, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं 7, तो उन्होंने 7 तक ही लिया, ठीक है। अब देखो इसको स्टार्ट करने का तरीका कैसे है, देखिए याद भी आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो पावर होती है वो 2 होती है ना, इसकी होती है 6, ठीक है, इस तरीके से वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आपको ऊपर लिखना नहीं है ना, एस की पावर जो लिखेंगे हम 2, पी की पावर जितने लेके जितने नंबर उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, डी की पावर कितनी होगी 10, एफ की पावर कितनी होगी 14, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से चलता है ऐसे, फिर बैक जाता है, फिर आप करके वापस आता है, फिर पीछे बैक जाता है, ठीक है, पीछे की तरफ बैक जाएगा, ध्यान रखना है इसको, यहाँ पर देखो जैसे बना रहा हूँ, फिर उसके बाद लौट कर वापस आएगा, फिर उसके बाद में पीछे वापस, फिर बैक 3p 4, फिर बैक, फिर 3d के ऊपर आएगा, 4p के ऊपर आएगा, 5s के ऊपर आएगा, ठीक है, फिर बैक जाएगा, ठीक, फिर आएगा 4d के ऊपर, 5p 6 के ऊपर, फिर बैक, फिर 4s 5d 5p 7s, फिर बैक 5f 6d, और ये आएगा आपका यहाँ पर 7p, ठीक है। तो ये है ना आपका अबाउ प्रिंसिपल। अब हमने बताया था इस तरीके से हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेंगे, यानी इंक्रीज ऑर्डर में फर्स्ट स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको इसके नीचे भी लिख के दिखाऊंगा कि जो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है किस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूँ कि एस की पावर 2 होगी, पी की पावर 6 होगी, डी की पावर 10 होगी, और आपके एफ की पावर कितनी होगी 14 होगी, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बोलेंगे 1s स्क्वायर, है ना, 2p6, है ना, इस तरीके से 2p6 हो गया, 1s स्क्वायर, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d10, और 4f 14, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो पावर का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसका क्या होगा, आपका पावर होगा, ठीक है। तो ये आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, ये आप नोट करिए। ठीक है, तो बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बता रहा हूँ, देखो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर को समझिए जरा, देखिए इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए 1s स्क्वायर, अब देखिए 1s स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है, 1s स्क्वायर पर आ गया है, ठीक है, ध्यान से समझना 1s स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से साइन लगा दी जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये आप ध्यान से रखना, ठीक, यहाँ से आगे 1s स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ से आकर के वापस आए हम इस पे 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, उसके बाद में ये बैक, फिर आएगा 2p स्क्वायर, सॉरी 2p6, है ना, 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर आते हैं यहाँ पर 3 पे आ जाता है 3s स्क्वायर, ठीक है, कॉमा लगाते जाइए। फिर उसके बाद में आता है आपका, ये आ गया यहाँ पे 3p6,
फिर कॉमा लगाइए, यहाँ पर आ गया 4s²। ठीक है, उसके बाद आएगा, वापस जाते हैं 3d10, 3d10। ठीक है, यहाँ पर आगे स्पेसिंग इसमें मैंने यहाँ लग दिया। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर 46, 46। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर 46 आएगा 5s²। उल्टा लगा, ये इस तरीके से होगा। हाँ, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 5s²। ठीक है, 5s² है, 5 और s एक से लिखे, कभी दोनों को 5 भी बना दो। ठीक है, यहाँ पर s है, तो फिर उसके बाद कॉमा लगा करके यहाँ पर आ गए हम। फिर बैक चलते हैं, फिर आएगा 4d10। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 4d10, उसके बाद 5p6, 5p6। फिर कॉमा लगा के 5p6 आ गया, फिर आएगा 6s²। ठीक है, 6s² आएगा, फिर बैक जाएंगे, फिर आएगा 4f14 5d10, 4f14 फिर 5d10, है ना, 5d10 ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं 5p6, 5p6, और उसके बाद में आता है आपका 7s²। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है, फिर बैठ जाते हैं 5f14। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका 6d10। उसके बाद आता है आपका 7p6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये होता है 20। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब बच्चों जो इनके ऊपर पावर पड़ी है, इन सबका टोटल नंबर जो एडिशन आता है यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर 2 to 4 10, ये 10 हो गया, ये इस तरीके से ये टोटल जो आता है वो आता है 118। ठीक है, क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं वो एटॉमिक नंबर को देख करके करते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर को देख करके करते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया हमारे पास, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास जो सीरीज बनी हुई थी वो 1s² से थी, तो 1s² था उसको। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, 1 है, तो 1 है, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, तो यहाँ पर 1s1 करके दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मान लीजिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, तो अब 1s² यानी 1s² ही आ जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट लिथियम कितना होता है, 3, तो 1s², तो ये रहेगा। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, है ना, ओ ग्रेटर से वाला साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2s1, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे हम आप यहाँ लिखा होता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3d, तो जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 था, तो मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे ये आया। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है हमको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, लिथियम में 3, तो 1s², 2s4। अब आते हैं, जैसे हमारे पास आता है बेरिलियम 4 होता है इसका, तो 1s² और 2s²। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब आता है नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आता है हमारे पास कि बोरोन, इसका कितना होता है 5, तो 1s² ये आ गया, फिर उसके बाद 2s² आ गया, कॉमा लगा जाइए, फिर क्या आएगा आपका 3p, है ना। अब p में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बताया था आपको 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं करना। अब जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन देखो 5 है, तो 1s², 2s², 4 हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हम वो 2p1 में दिखा देंगे इस तरीके से। अब आता है जैसे हमारे पास आता है कार्बन 6, तो 1s², 2s², फिर 2p,
2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे हमारे पास आता है नाइट्रोजन 7, तो 1s² 2s² और 2p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से दिखा देंगे। उसके बाद आता है ऑक्सीजन 8, तो 1s² 2s² 2p 4। उसके बाद आता है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन में कितना होता है 9, तो 1s² 2s² 2p कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नियॉन 10, 1s² 2s² और 2p 6। तो ये इसमें तो 10 हो गए, है ना, क्योंकि 6 से तो पूरे ऑलरेडी पूरे कंप्लीट हो गए, है ना। एक आता है सोडियम, अब आता है 11, तो इसका 1s² 2s², ठीक है, 2p 6 और 3s1, ठीक है। उसी तरीके से चल रहे हैं हम 1s², फिर 2s², फिर 2p 6, फिर 3s², ठीक है। फिर यहाँ पे 4s 4p और 4d लिखना, फिर बैक 3p6 4s यहाँ पर आ गया, ठीक है, सॉरी 3s यहाँ पर आया ना, यहाँ पर आया 3s, ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं, जैसे आ गया हमारे पास आ गया Mg12, तो 1s² 2s² 2p6 और ये आ गया 3s², ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं, आगे क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से निकालना है, ठीक है। अभी हम आज यहाँ पर आपको एग्जाम करके बता रहे हैं इतना, ठीक है। उसके बाद हम आगे भी करेंगे, ठीक है। तो ये आगे हो गए आपके 12 तक, ठीक है। आगे आप कर लेना जितने भी होंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर होता है टॉपिक, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी 2 रूल और पढ़ेंगे, हाउस रूल और पाउली रूल, ठीक है। उसमें ग्राउंड स्टेट बताई गई थी, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं।